साल 2024 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। साल 2024 में शेयर मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिले। खैर, परफॉर्मेंस की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 ने 2024 में कुल 13% का रिटर्न बना कर दिया है। और अब हम चूंकि नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो उससे पहले जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगले साल यानी कि 2025 में शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसके जवाब में कई सारे ब्रोकरेजेस फर्म्स ने 2025 में बाजार की चाल कैसे रह सकती है, उस पर अपना आउटलुक पेश कर दिया है। और इन्हीं में जानी मानी घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अगले साल यानी कि 2025 के लिए अपना नजरिया पेश किया है। तो क्या कहती है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट, चलिए जान लेते हैं। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि बाजार के लिए 2025 के शुरुआती 6 महीने कंसोलिडेशन वाले हो सकते हैं। वहीं इसके बाद के 6 महीने बाजार में रिकवरी के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक भारतीय बाजार 2025 में वैश्विक और घरेलू मोर्चे की आर्थिक घटनाक्रम की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल ने कुछ 10 ऐसे शेयर्स बताए हैं जिन पे पैसा लगाया जा सकता है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल साल 2025 में इन अपने कुछ टॉप 10 शेयर्स में टॉप बेट के तौर पर उन्होंने चुना है। तो सबसे पहला शेयर उन्होंने चुना है ICICI बैंक का, अगला है HCL टेक्नोलॉजीज का, तीसरा है लार्सन एंड टुब्रो शेयर, चौथा है जोमेटो शेयर, पांचवा है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट शेयर, छठा है मैनकाइंड फार्मा शेयर, सातवां है लेमन ट्री शेयर, आठवां है पॉलीकैब का शेयर, नौवां है मैक्रोटेक डेवलपर्स शेयर्स और 10वां है सिरमा SGS का शेयर। ये 10 ऐसे शेयर्स हैं जिन पर मोतीलाल ओसवाल बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि कौन से ऐसे 5 बड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं जो 2025 में मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ट्रिगर मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग है यूनियन बजट का। जी हाँ, 2025 में फरवरी महीने के पहले हफ्ते में देश की केंद्र सरकार यूनियन बजट पेश करेगी, जो कि बाजार के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दूसरा है अर्निंग या कंपनियों के तिमाही नतीजे। 2025 के शुरू होते ही भारत की कॉर्पोरेट कंपनियां अपने दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट पेश करना शुरू कर देंगी। क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पर ही बाजार का प्रदर्शन काफी हद तक टिका हुआ है। खैर, फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले हाफ यानी कि जून और सितंबर तिमाही में कंपनियों का प्रदर्शन नरम बना हुआ था। उम्मीद है कि दूसरे हाफ यानी कि दिसंबर क्वार्टर और आने वाले मार्च क्वार्टर में कंपनियों के अर्निंग में एक रिकवरी देखी जा सकती है। और तीसरा जो बड़ा ट्रिगर है वो है वैल्यूएशन का। तो शेयर बाजार के हालिया गिरावट की वजह से वैल्यूएशन सामान्य नजर आ रहे हैं, जो निचले स्तर जा चुके चुनिंदा शेयर्स को पोर्टफोलियो में जोड़ने का मौका दे रही है। चौथा उन्होंने ट्रिगर बताया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की चाल का। जी हाँ, 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की चाल भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। 2024 के अक्टूबर और नवंबर महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपीस की वैल्यू वाले भारतीय शेयर्स की बिकवाली की है। डॉलर इंडेक्स की मजबूती, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट का वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट कंपनियों की अर्निंग में कमजोरी जैसे फैक्टर्स ने विदेशी निवेशकों को बिकवाली के लिए मजबूर किया है। पांचवा जो ट्रिगर बताया गया है वो बताया गया है सरकारी खर्च का। तो बाजार के इन्वेस्टर्स ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 में सरकार की तरफ से सरकारी खर्च बढ़ सकता है और इसके साथ ही अनुकूल पॉलिसी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 2025 के 5 बड़े ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर सकते हैं, मार्केट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टॉप 10 शेयर्स भी है जिनको मोतीलाल ओसवाल ने टॉप बेट के तौर पर चुना है। इस वीडियो में इतना ही। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।